तो आइएगा दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं त्रिकोणमिति सारणी को। तो त्रिकोणमिति सारणी में त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इनमें यदि थीटा की वैल्यू हमको 0 दे दी जाए, 30 दे दी जाए, 45 अंश दे दी जाए, 60 अंश दे दी जाए और 90 अंश दे दी जाए, तो हम इस पूरी सारणी को कैसे याद रखते हैं और इसको बनाने के लिए क्या नियम है, तो हम देखते हैं इस त्रिकोणमिति सारणी को। चेक करिएगा, ये हमको थीटा की वैल्यू दी, जो हमको ये थीटा दिया ये एंगल है, और यदि 0, 30, 45, 60 और 90 अंश अगर इनमें किसी का दिया गया है तो उसका कैसे मान निकालते हैं, इसके लिए हम इस त्रिकोणमिति सारणी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम इनके मान कैसे निकालते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला क्या करना है, हमको यहां से काउंट करना कि 0, 30, 45, 60 और 90। तो इसके लिए हम करेंगे 0 से लेकर के लगातार हम 4 तक क्या करेंगे, अंक लिख देंगे, 2, 3 और 4। ये हमने 0, 1, 2, 3, 4 ये हमने लगातार अंक लिख दिए हैं। और कहाँ तक लिखे हैं, 4 तक लिखे, तो हम 4 से सभी में कर देंगे भाग। तो 4 से भाग करेंगे तो हमको इस प्रकार से ये मिल जाएगा, और इन सभी नंबरों का हम क्या कर लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। क्या कर देंगे, वर्गमूल ले लेंगे। तो ये हमने ले लिया इसका वर्गमूल। अब इसको हल करेंगे, तो हल करने के बाद ये इसका वर्गमूल जब लेंगे तो कितना बाहर निकलेगा हम निकालते हैं। तो देखिएगा, 0 में अगर हम 4 से भाग करते हैं तो फिर कितना आता, 0। अब 0 का अगर वर्गमूल लिया जाए तो कितना आएगा, 0 आएगा। चलिएगा, 1 का वर्गमूल अगर लेंगे तो 1 आएगा, और 4 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 2 आएगा 4 का। अब यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। 1 का वर्गमूल तो 1 आएगा, अब 2 बच गया तो रूट में ऐसे ही हम 2 लिख देते हैं। अब 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, और 4 का वर्गमूल लेंगे तो आ जाएगा 2, और यहाँ पे 4 को एक बार हम काट देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो यहाँ पे 1 का वर्गमूल आ जाएगा 1। अब ये जो मान आ गए हैं, ये जो वैल्यू आई है, ये साइन थीटा की वैल्यू आई है। किसकी आई है, साइन थीटा। और थीटा की जगह पे 0, 30, 45, 60 या 90। इस प्रकार से अगर हम इसको याद रखेंगे तो कैसे रखेंगे कि साइन 0 की वैल्यू 0, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसी प्रकार से अगला हम निकालेंगे, साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली, कॉस थीटा की वैल्यू को निकालते हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। अब थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0, 30, 45, 60 और 90 ही होगी। तो यहां से हम क्या करेंगे, सीधा पलट के रख देंगे, यहां से पीछे से लिख लाएंगे 1 √3/2, 1/√2 और 1/2, और यहां पे आ जाएगा 0। अब यहां पे हमको ये चेक करना है कि जो साइन 0 की वैल्यू थी वो कॉस 90 की वैल्यू है, जो साइन 30 की वैल्यू थी वो कॉस 60 की वैल्यू है। यानी ये पलट के रख दिया तो ये दोनों के मान निकल आए हैं। अब थोड़ा सा हम और देखेंगे टेन के लिए। तो टेन थीटा की जो वैल्यू होती है, टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो साइन और कॉस के अनुपात के बराबर होती है। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा के ये बराबर होता है। अगर ये टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है तो साइन वाले मान का हम मान में कॉस वाले मान का भाग कर दें, यही तो है इसमें। तो चेक करिएगा, 0 में अगर हम यहाँ पे 1 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0। यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब यहाँ से अगर हम 1/2 में √3/2 का भाग करते तो 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे बचेगा √3। अब यहाँ से √2 से √2 कैंसिल, 1/1 आ जाएगा 1, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा ये √3, और यहाँ से 1/0,
यानी एक में अगर किसी संख्या से हम भाग करते हैं तो फिर कितना आता है, अपरिभाषित होता है, अनंत होता है, तो हम इनफाइनाइट कर देंगे। अब चेक करेंगे कॉट थीटा की वैल्यू। तो कॉट थीटा की वैल्यू, तो कॉट थीटा क्या होता चेक करेंगे, पीछे से लिख लाएंगे tan के मानों को, तो ये हो जाएगी कॉट थीटा की वैल्यू। सारे कॉट के जितने भी एंगल 0, 30, 45, 60 और 90, तो उन सभी की वैल्यू निकल आएगी। तो √3 हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगा और 1/√3 हो जाएगा और ये आ जाएगा 0। ये आ गई कॉट थीटा की वैल्यू।